हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों खान सर की 55 सेट वाली इस बुक से अभी तक हमने साथियों 35 प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लगा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर। 13 ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों। प्रैक्टिस पेपर नंबर 14 हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जितनी भी बुक्स का मैंने प्रैक्टिस कराया है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पे जाके किताब ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 14। प्रैक्टिस पेपर नंबर 14, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शन करेक्ट होगा ए दोस्तों, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ सर्वप्रथम जुता हुआ खेत मिला है। देखिए 1952 में इसकी खोज की थी अमलानंद ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। दो, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उपदेश सारनाथ में दिया इन्होंने। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो सी ऑप्शन होगा, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या था? पहला अखबार का नाम पूछा जा रहा है। उस अखबार का नाम था दोस्तों बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। 1780 में प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था, जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। देखिए 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की। 6, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे। ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कब हुई थी दोस्तों ककोरी रेलगाड़ी लूटपाट? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित देखिए सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? बताइए किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया? विधि का सार तत्व, सामाजिक संविदा, तीसरी संपदा, समान बुद्धि। चलिए इसका आंसर डी जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने समान बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया। 10, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 13, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो डी देखिए अनुच्छेद 356 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन सूचीबद्ध है। 14, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ
का विस्तृत उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 14। भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा हो जाएगी 21 वर्ष। ग्राम प्रधान। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। किस पे दोस्तों? गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगले क्वेश्चन पे आइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में, ठीक है, 1977 में। 20 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य। निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? देखिए, नगुल्टन। नगुल्टन। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर देखिए इजराइल में स्थित है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में सोमासी प्रवाह देखा जाता है। 25 देखिए, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो जाएगा रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती कर्क रेखा। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ से गुजरती है। 27 भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती हैं? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। 29 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति? देखिए, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। एक सिंघी, गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन, गाय। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? गाय, मिथुन। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका गाय। ठीक है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को कुल व्यय प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है 32 विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च है पूंजीगत और विकास व्यय दोनों हो जाएगा। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक। फासिज्म विश्वास करता एक दल की प्रणाली पर। बाईस दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। प्रस्वेदन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्षस्य विभाजोत्तक। ओके, डी ऑप्शन। ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है
जाइलम। वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। ठीक है, फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाने से मोटापा हो जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और कहाँ और क्या कहा जाता है? ध्वनि यंत्र को ला लारिक लारिक लारिंकस लॉरिंकस ओके, लॉरिंकस। यह मनुष्य में श्वास नली के ऊपर और फेरिंक्स के नीचे की ओर स्थित होता है। इसके अंदर दो वाक तंतु होते हैं जो कि आपस में कंपन करते आवाज़ बनाते हैं। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? दोस्तों ये हो जाएगा हिंज जॉइंट। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई जीन हो जाएगी। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जाएगी घेंघा रोग। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? कवक का, फंगी का उदाहरण है। अस्थि सुसुरता देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से क्या होता है? देखिए किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है, यानी हड्डियों में जो दिक्कतें होती हैं दोस्तों। 47 निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरण। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो वेग और चाल का। ठीक है, वेग और चाल का मात्रक समान है, न्यूटन। देखिए एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो यहाँ पे आंसर आपका 50 का हो जाएगा, बी। देखिए 50 का बी हो जाएगा, देख लीजिए, केवल संवेग। ओके, 51। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? छोटी होती है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है कुदाल से। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? 55 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा वैद्युत धारा के वर्ग के समान अनुपाती होती है। समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? द्रव हीलियम दोस्तों। ठीक है, मक्खन पायस का उदाहरण है। ठीक है, गोंद, मक्खन, दूध पायस का उदाहरण है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों। ये हो जाएगा BeCASRNA। बी हो जाएगा बेरिलियम
Ca कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और Na सोडियम लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो गुलाब की। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण की पीएच रेंज क्या है? तो 6.8 से 9.2। निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते? तो हो जाएगा O2। ठीक है, O2। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, हिंदी का सेक्शन है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणी एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 पटकोण और 12 पंचकोण। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो ऐतिहासिक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे। राजपुत्र में समास है तत्पुरुष। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। अगला है परहित सरिस धर्म नाही भाई पर पीड़ा सम नाही अधमाई। ये पंक्ति है दोस्तों तुलसीदास जी की। ता का उच्चारण होता है दंत से। फिल इन द ब्लैंक्स, लेट अस प्ले चेस। ठीक है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, सही है ये। अगले में मॉडल भरना है दोस्तों। इफ यू डू दैट अगेन यू कैन बी पनिश्ड। यू सैल हो सकता है। 78 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यू सैल हो गया। ठीक है, यू शैल बी पनिश्ड। अगले में प्रीपोजिशन भरना है। इंडुलेंस इन ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड्स टू ruin। एवर्सियस का सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रीडी यानी लालची। अपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों अट्रैक्टिव का। ठीक है, रिपल्सिव का अट्रैक्टिव हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, रिपल्सिव का अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव। अगला है माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। ये हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड। ओके, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे बी हो जाएगा माई बुक इज़ हेयर वेयर इज़ योर्स। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। 84 है ही वॉज, देखिए एक्स ऑनरेटेड फ्रॉम ऑल चार्जेस लीव्ड अगेंस्ट हिम। ए ऑप्शन हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉरवर्ड आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये हो जाएगा इनोनसली। अगला है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लॉजिकल। लॉजिकल का बेस्ट मीनिंग बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका रेशनल हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये रीजनिंग है, मैथ है, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ओके, जो लास्ट के जो क्वेश्चन दोस्तों करंट के होंगे 97। देखिए ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? पटना में। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में
किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 100। अप्रैल 2024 में किस भारतीय बैंक ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है? ये हो जाएगा भारतीय महिला बैंक BMB। तो दोस्तों इस तरह से 14 नंबर का प्रैक्टिस पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।